सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की धमकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के इस्लामी एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तलाल साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल देना एहतजाज की और तमाम कारकुनान को निचली सतह पर भी ये कहना कि डी चौक पहुंचे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पीटीआई पहली दफा नहीं, ये अब मुकम्मल एक्सपोज हुई है और खुल के सामने आ गए हैं। पहले आपको याद होगा 2014 से ये कहानी शुरू हुई जब सीपैक होना था, प्रेसिडेंट चाइना ने आना था तो उनकी रास्ते में रुकावट बने। उसके बाद ये काम कई दफा इन्होंने किया और रिसेंटली 9 मई हुआ। उससे पहले जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर लॉन्ग मार्च जानबूझ के अदारों को की मुखालफत में रखा गया, फिर साइफर लहराया गया, IMF को खत लिखा गया और ये तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये कोई सियासी इकदाम नहीं था, ये कोई सियासी फैसला नहीं था। और अब SCO, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान के लिए लाजमी है। पाकिस्तान में कई दहाइयों बाद इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है, जिससे पाकिस्तान के गरीब आदमी का चूल्हा चलेगा, जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमी पाकिस्तान के तल्लक दुनिया से बहाल होगा। और इस मौके पर जब ये पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है, उस मौके पर ये सारा कुछ होना, ये तो बड़ा क्लियरली रियासत को ब्लैकमेल करने वाली बात है, रियासत को के खिलाफ खड़े होने वाली बात है। रियासती इदारे ने पहले भी इन्हें नाकाम किया है, अब भी वो इस काबिल हैं कि वो इस SCO कॉन्फ्रेंस को खैर खैरियत से मुनक्कद करवाएंगे और ये नाकाम होंगे, मगर ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। कोई पाकिस्तानी SCO के दिनों में एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा अगर कोई पाकिस्तानी दिल से है और मुहिब वतन है। सही। तलाल साहब, जैसे अभी आपने बजा फरमाया कि रियासत को ब्लैकमेल करने वाली बात है, साथ ही साथ हम दुनिया को भी अगर देखें तो 250 के करीब आलमी वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। इंटरनेशनली क्या मैसेज आएगा इस एहतजाज की कॉल से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा क्लियर एक बात है कि ये रियासत के खिलाफ इस वक्त, रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये इन लोगों को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये रियासत मुखालफ वाली बात है और इंटरनेशनली इमेज तो क्या ही बुरा जाएगा। 200 से ज्यादा वफूद, एडवांस टीम जो उनकी सिक्योरिटी दूसरी वो इस्लामाबाद आ चुकी हैं और इस वक्त तो वो एक एक चीज को दुनिया नोट कर रही है, तमाम उनके सफीर, उनकी एडवांस टीम। और ऐसे मौके पर ये ऐलान, पाकिस्तान दुश्मनी है मगर पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी सियासी जमातें इस काबिल हैं कि वो इनके सामने खड़ी हो सके। ठीक है तलाल साहब, आप साथ रहिएगा। दौरान गुफ्तगू अज़मा बुखारी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मुस्बत बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ये कॉल PTI की तरफ से, क्या समझती हैं पाकिस्तान के इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि एक रियासत, एक मुल्क जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसके जो दूसरी दुनिया से ताल्लुकात जो हैं वो दो ही तरह हो सकते हैं। या आप दूसरों के मुल्कों में जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप दूसरे जो ममालिक हैं वो उनके वफूद आपके मुल्कों में आते हैं, वो आपके आके जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो देखते हैं, आपके मुल्क के हालात देखते हैं। और जहां पिछले दौरे हुकूमत में जो आज फसाद की कॉल दे रहे हैं, उनका रोना ये होता था कि मेरा फोन पे उठाता नहीं और मुझे कोई फोन करता नहीं। और आज जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान की और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तमाम की एक मुनज़्ज़म किस्म की जो एक कोशिशें हैं, उसके बाद 12 ममालिक जो हैं उनके वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका मीडिया साथ आएगा
اور ایگزیکٹلی 15 اور 16 کی تاریخ جو ہے اس کو چوز کرنا اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ ہے پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے خلاف، اعلان جنگ ہے پاکستان کی ریاست کی اسٹیبلٹی کے خلاف، اعلان جنگ ہے پاکستان کو کی ترقی کو روکنے کے جو ہے اس میں. تو یہ تمام چیزیں اب یہ اعلان جنگ ہے. اور جب یہ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر یہ تمام وفود آ رہے ہیں، کس کو برا لگ رہا ہوگا؟ یا تو وہ ملک دشمن عناصر جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے ان کو برا لگ رہا ہے، یا پھر اس فساد پارٹی کو برا لگ رہا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ وہ اعلان جنگ کر چکے ہیں، تو پھر جنگ کا جواب جو ہے وہ جنگ سے ہی دیا جانا چاہیے. میں تو بار بار گزارش کر رہی ہوں، میں بہت سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ فساد پارٹی ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جو پاکستان کے خلاف ہر طرح کی، کبھی IMF کو خط لکھو تاکہ پاکستان سری لنکا بن جائے، کبھی جو ہے وہ لابیسٹ فرمز ہائر کرو اور پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے قراردادیں جو ہے وہ بھجواؤ، پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ عمران خان کے سامنے سرنڈر کراؤ کہ اس کو جو ہے وہ خالدہ ضیاء کی طرح باہر نکال دیا جائے جیسے وہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا. اور بنگلہ دیش کا انقلاب ان کو اس لیے اچھا لگ رہا تھا نا، اور وہ کہہ رہے تھے بنگلہ دیش پاکستان میں ہوگا کیونکہ جو ہے وہ جس طرح خالدہ ضیاء صاحبہ باہر نکلی تھی ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی نکل آئیں گے اور یہ ہم جو گنڈا پور جو ہے وہ بھاگ جائے گا KPK ہاؤس میں، اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ گھس جائیں گے عمارتوں کے اندر اور انقلاب آ جائے گا. یہی کوشش انہوں نے 9 مئی کو. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی یہ کوشش ہے مذموم جو کہ ناکام ہوگی. عظمہ بخاری صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اس ٹاپک پر آپ نے ہم سے بات کی.